जर्मनी या किसी भी शेंजन कंट्री या यूके या यूएसए में रहते हुए आप उम्रा कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हेलो, माय नेम इज़ इरफान। किसी भी शेंजन कंट्री में जब आप रहते हैं तो उसकी जो रेजिडेंसी है उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी कंट्रीज ऐसे होते हैं जो वीज़ा फ्री होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टर्की है। अगर आप टर्की जाते हैं तो आपका वीज़ा ऑन अराइवल होता है, ई वीज़ा होता है जो कि आपको कुछ सेकंड में मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड, बीइंग अ मुस्लिम फॉर एग्जांपल, अगर हमें उम्रा के लिए जाना है तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस में या कुछ केसेस में वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए जब भी फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप जा रहे हैं पाकिस्तान जर्मनी से या यूरोप से या किसी भी और कंट्री से, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान या आप इंडिया जा रहे हैं, तो उसका एक तो तरीका का ये है कि आपको क्या करना है कि सिंपली जो सऊदी अरेबियन एयरलाइन है वो लेनी है। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसकी एक प्रमोशन है जिसमें आपको 4 डेज़ का आपको एक स्टॉप ओवर मिलता है, जिसमें आपको उम्रा जो है वो फ्री होता है। फ्री मीन्स लाइक आपको एक्स्ट्रा से उसके लिए एफर्ट्स नहीं करना पड़ती हैं। एक्स्ट्रा से आपको एक प्लान या एक उम्रा पैकेजेस जैसे नॉर्मली लोग बुक करते हैं वो आपको बुक नहीं करना पड़ता है। और आप क्या, मतलब 4 दिन जो होते हैं वहाँ पे स्टे होता है जो आपका, उसके अंदर आप अपना उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं और आफ्टर डैट आप जा सकते हैं। जैसे भी रमज़ान है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मोस्टली रमज़ान में लोग ट्रैवल करते हैं कुछ ईद के लिए या वैसे फैमिली से मिलने के लिए, या पाकिस्तान से लोग नॉर्मली आ रहे होते हैं वापस आफ्टर वेकेशन। तो उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि आप स्टॉप ओवर रखें उसका सऊदी अरबिया का, लेकिन आपको उसमें सऊदी एयरलाइन ही लेनी है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि फ्लाई नास जो एयरलाइन है वो भी आप ले सकते हैं, उसकी भी प्रमोशन है, लेकिन उसमें जब भी आपने टिकट बुक करनी है तो उसके अंदर 4 डेज़ का जो स्टॉप ओवर है वो आपने रखना है। उस 4 डेज़ के स्टॉप ओवर से फिर वो ये है कि आपको वीज़ा सेम डे में मिल जाता है। आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है $30 और $20 की वीज़ा फ़ी होती है, और आपको ये वीज़ा ईमेल में मिल जाता है। अगर आप स्पेशली, अगर अभी की हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो अगर आप स्पेशली ई वीज़ा अप्लाई करेंगे, वैसे तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास जर्मनी, यूरोपियन, शेंजन, यूके, यूएस की रेजिडेंसी है तो आप एलिजिबल हैं। आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं एयरपोर्ट पे। बट अगर आप स्पेशली ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, जो कि 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा होता है, तो उससे रिजेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। तो क्योंकि राइट नाउ तो वीज़ास बंद हैं पाकिस्तानियों के लिए, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि अभी जैसे रमज़ान का स्टार्ट है, तो रमज़ान में अगर कोई जाना चाह रहा है तो उम्रा कर सकता है। अदरवाइज़ आफ्टर रमज़ान आपको वीज़ा वैसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे हज है, और हज के बाद फिर ही आप जा सकते हैं उम्रा के लिए। और इसकी एक कंडीशन जो कि मेरे एक दोस्त को फेस करना पड़ी थी, प्रॉब्लम भी है और एक कंडीशन भी है कि आपका जो पासपोर्ट है वो मिनिमम 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ्स आपका अगर पासपोर्ट वैलिड है तब ही आप को वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में, जैसे मेरा दोस्त साहब, तो जब हमने प्लान किया उम्रा के लिए तो उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि उसकी जब हम टिकट और वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, तब देखा कि उसका वीज़ा जो पासपोर्ट जो था वो वैलिड था 4 मंथ्स तक। तो आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ मिनिमम वैलिड होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं और देन आप परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।